नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शैलेंद्र शर्मा। दोस्तों, 15 दिसंबर को फिल्म रिलीज हुई थी धुरंधर। एक महीना पूरा हो गया है उसको। 5 जनवरी आ गई। 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और 5 जनवरी है। एक महीना हो गया। धुरंधर मूवी अपनी निरंतर कमाई करती जा रही है। जिस हिसाब से अदर फिल्मों से अगर आप तुलना करेंगे तो उस मामले में वो बहुत आगे है। यानी कि अच्छी से अच्छी जो टॉपर फिल्में हैं हिंदुस्तान की कमाई के मामले में, जिनने सबसे अधिक पैसे कमाए हैं, वो फिल्में 20-21 दिन बाद एकदम ख़त्म होना शुरू हो जाती थी। लेकिन अभी तक यह मूवी डबल डिजिट में करोड़ों में कर रही है। 10 करोड़ 12 करोड़ अभी तक चल रही है, जबकि एक मंथ लगभग 31 दिन पूर्ण हो चुके हैं। यानी कि कहीं भी किसी प्रकार से अभी कोई समस्या दिक्कत नहीं है। फिल्में आई, अवतार जैसी बड़ी फिल्म आई, एक तू मेरा मैं तेरी करके फालतू बकवास फिल्म आई थी, आई और गई। 21 आई और 21 घंटे नहीं चली। धुरंधर का दबदबा लगातार चालू है। कोई भी मूवी कहीं उसको नहीं लग रही। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने बताया था धुरंधर और जवान पठान से उनकी तुलना की थी, दंगल से की थी। कहीं कोई मूवी ठहरी नहीं रही कमाई के मामले में। ज़बरदस्ती झूठी बातें करके गलत तरीके से अपनी मूवी को अधिक से अधिक प्रचलित करना यह रिवाज रही थी बॉलीवुड में। जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं, दंगल जैसी, पठान जैसी, जवान जैसी, हकीकत इनकी कमाई वमाई तो कुछ थी नहीं विशेष। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में इन सब में बात की है। आज अपन ओवरऑल बात करेंगे कि भारत की जो सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवी हैं वो एक महीने बाद कहाँ खड़ी थी। यानी लगभग उनको 30-31 दिन जब हुए थे रिलीज हुए, तब उनकी पोजीशन क्या थी, कहाँ थी आखिरकार, वो किस पायदान पे थी, कितनी कमाई कर रही थी, और धुरंधर आज कहाँ खड़ी है। इन चीज़ों से अपन को अंदाजा पड़ जाएगा कि धुरंधर, जैसा इसका नाम है धुरंधर, और मूवियों की अपेक्षा वास्तव में धुरंधर है। इसके आसपास कोई भी मूवी नहीं ठहर रही, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे वो दंगल हो, चाहे वो पुष्पा 2 हो, चाहे RRR हो या KGF चैप्टर 2 हो। किस मामले में? कमाई के मामले में, चर्चाओं के मामले में। जितने इस फिल्म के प्रचार प्रसार करने वाले हैं हम जैसे आम लोग, उतने इसके विरोधी भी हैं, जो किसी भी तरीके से उन्होंने बहुत प्रयास किए कि इस फिल्म को ख़त्म किया जाए, लॉकडाउन किया इसको, और कम से कम पैसे कमाए, कम से कम लोग देखें, इसकी जितनी हो उतनी उन्होंने बुराइयां की। इन सब बात के बावजूद फिल्म ने एक ऐसा झंडा गाड़ दिया है जो कि ना कभी हुआ था और ना कभी होगा। अगर होगा तो धुरंधर पार्ट 2 से ही होगा, जो रिकॉर्ड इसके टूटेंगे, वरना अभी तक कोई उम्मीद नहीं है कि इसके रिकॉर्ड टूटे। दोस्तों, जो अपन टॉप 5 फिल्में हैं धुरंधर के अतिरिक्त, उनकी अपन बात करेंगे। जैसे सबसे अधिक कमाई के मामले में दंगल नंबर 1 पर मानी जाती है। दंगल के बारे में पिछला वीडियो हमने बनाया था, वो आप देखें, कि उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताई थी कि दंगल की ओरिजिनल कमाई थी कितनी। नंबर 2 पर बाहुबली 2, पुष्पा, RRR और KGF। यह 5 फिल्में हैं जो भारतीय बॉलीवुड में बताई जाती हैं सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवी हैं। अब दोस्तों, अगर अपन इनकी एक महीने का रिकॉर्ड निकालेंगे और इनकी ओवरऑल कमाई अपन देखें तो अभी दंगल ने 2000, बाहुबली 1800 करोड़, पुष्पा 1600 करोड़, RRR 1300 करोड़ और KGF 2 1200 करोड़, जो टॉप 5 फिल्में मानी जाती हैं। अब इन फिल्मों की तुलना अपन आज यानी कि 30 और 31 दिन की करेंगे कि एक महीने बाद इन फिल्मों ने कितना व्यापार किया था। यानी 30वें या 31वें दिन इनकी कमाई कितनी हुई थी और धुरंधर की कमाई कितनी है, इस जे अपन देखेंगे। अब जैसे अपन बात करें, जो 5वें नंबर की सबसे अधिक कमाई वाली मूवी है बॉलीवुड की, वो है KGF 2। इसने अपने एक महीने पूर्ण होने पर यानी कि 30वें दिन मात्र 75 लाख रुपए की कमाई की थी। 75 लाख रुपीस, ठीक है। 5वें नंबर की मूवी है RRR, उसने की थी 16 लाख की कमाई। पुष्पा 2 इसने की 4.5 करोड़ रुपए की कमाई।
बाहुबली 3.5 करोड़ और दंगल 2 करोड़ रुपए। यानी कि इन टॉप 5 मूवी में की जो ये टॉप 5 मूवी हैं, इनकी 30वें दिन की कमाई इन पांचों में सबसे अधिक पुष्पा की थी 4.5 करोड़ रुपए। सबसे अधिक एक महीने बाद 4.5 करोड़ रुपए कमाए थे पुष्पा 2 ने। अब अपन एक महीने बाद यानी 31वें दिन की कमाई देखेंगे धुरंधर की। 31वें दिन धुरंधर ने कमाए हैं 12.25 करोड़ रुपए, 11,75,00,000। अब आप डिफरेंस देखो, अंतर देखो कितना अंतर है। सबसे अधिक 4.5 करोड़ पुष्पा 2 टॉप 5 मूवियों में नंबर 1 पे 30वें दिन की कमाई, और धुरंधर की कमाई देखो आप, यानी लगभग 12 करोड़ रुपए, यानी लगभग 3 गुना अंतर है। 2.5-3 गुना अंतर आता है एक महीने बाद। जब ये 30वें दिन 75 लाख, 16 लाख, 4 करोड़, 3 करोड़ रुपए आई थी, तो आप समझो अभी तो वो 12 करोड़ की रेट में चल रही है, तो वो पहुंचेगी लगभग 40वें 50वें दिन इनकी रेट पे। लाखों में तो वो पहुंचेगी 2 महीने बाद, 60-70 दिन के बाद, जब उसकी लाखों में कमाई होगी। तो पैसों के मामले में आप कहीं से इनकी तुलना नहीं कर सकते धुरंधर की किसी भी मूवी से। और जो इन 5 मूवी में सबसे बड़ी विशेषता बात यह है, जो ये 5 मूवी हैं टॉप 5 कमाई के मामले में, इनमें 4 मूवी दक्षिण से आती हैं। बाहुबली, पुष्पा, RR और KGF 2। केवल एक बॉलीवुड फिल्म है, वो है दंगल। वो भी किस तरीके की कमाई है वो आप लोगों को हम बता ही चुके हैं उसकी। तो बॉलीवुड कहाँ खड़ा है? बॉलीवुड कहाँ खड़ा है इन फिल्मों के आगे, दक्षिण, तेलुगु, तमिल फिल्मों के आगे? कहीं नहीं। कोई फिल्म ही नहीं है इनकी लाइन लेंथ, कोई टक्कर पे भी नहीं है। तो किस तरीके की यह माइंड सेट वाले लोग हैं आप समझो। और जो फिल्में हैं, जे बाहुबली हो, चाहे पुष्पा हो, RR हो, जो पूरी ऑल इंडिया की मूवी है, यह हर भाषा में उतनी सफल रही है जितनी हिंदी में रही है। अगर आप बाहुबली देखेंगे तो वो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी सब में सफल फिल्म रही है। हर जगह से उसने कमाई की है, ना कि केवल हिंदी या तेलुगु से। पैन इंडिया मूवी है। और बॉलीवुड की मूवी केवल एक दंगल है, वो भी फर्जी तरीके से आई हुई है। विदेशों से उसकी कमाई बताई गई चाइना से 1300 करोड़ रुपए। इंडिया में अगर देखेंगे तो वो 300 करोड़ के लगभग है उसका भी बजट। अब दोस्तों ये तो अपना था इनकी 30वें दिन की कमाई, क्या अंतर है पूरी मूवियों में। दूसरी बात, ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक 800 करोड़ यहाँ कमा चुकी है धुरंधर, और 1200 प्लस करोड़ ओवरऑल है ऑल वर्ल्ड में। अरब कंट्री में जो सारी फिल्में दिखाई गई, जो टॉप 5 मैंने बताई हैं आपको, चाहे वो KGF है, RRR है, बाहुबली है, पुष्पा है, दंगल है, लेकिन वहाँ धुरंधर बैन है। यानी कि पूरी जो गल्फ कंट्री है 10-12, वहाँ ये फिल्म चली नहीं। वहाँ बहुत अधिक भारतीय रहती है, सभी को पता है, तो वो इसको लॉस हुआ। और सबसे बड़ा लॉस कि जो ये 5 मूवी आपको बताई गई, ये भारत की हर भाषा में रिलीज हुई हैं। तो दक्षिण वाली 4 तो लगभग सब भाषा में हुई है। बाहुबली प्रत्येक भाषा में हुई थी, जहाँ तक है कि तमिल, तेलुगु दक्षिण के राज्य तो हुई थी, और जो अपने भोजपुरी में भी रिलीज हुई थी। यानी हर जगह से इनकी कमाई आई है, तब यह इनकी स्थिति यह थी। और धुरंधर तो मात्र हिंदी में रिलीज हुई है। अब धुरंधर पार्ट 2 आ रही है, तो उसके बारे में सुनना है कि वो सारी क्षेत्रीय भाषाएं जो भारत की, उसमें भी रिलीज होंगी। तो ये एक बहुत डिफरेंस आ गया इस कमाई में। एक तो गल्फ कंट्री में धुरंधर की बैन कर दी गई, और अगर किसी भाषा में इनने इसको रिलीज किया नहीं, डब करके भी नहीं किया, तो ये यहाँ बहुत अंतर आता नहीं। 4-6 करोड़ नहीं, 100-200 करोड़ रुपए का कम से कम और डिफरेंस आता अगर है पैन इंडिया पूरी क्षेत्रीय भाषाओं में रिलीज होती धुरंधर 2। और तीसरी और प्रमुख बात कि जो 5 मूवी हैं, बाहुबली, दंगल, पुष्पा, KGF और RRR, इन मूवियों का किसी ने विरोध नहीं किया, ना इनमें आपत्तियां जताई। जबकि धुरंधर मूवी में आप देख रहे होंगे लगातार बड़े से बड़े लोग, भारत तो छोड़ो, जर्मनी में बैठे लोग
यह प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि साहब यह फिल्म एक बकवास फिल्म है, इसको देखना नहीं चाहिए, बेकार फिल्म है। और मतलब उन्होंने जो इसके विरोधी है हर संभव प्रयास किया जो उनको हो सकते थे इस फिल्म को गिराने के लिए, लेकिन फिल्म है वो गिरने का नाम नहीं ले रही, बल्कि इनका जो नेगेटिव प्रचार जो इन्होंने किया फिल्म के बारे में वो फिल्म के लिए पॉजिटिव साबित हुआ। लोगों ने इनके जो नेगेटिव प्रचार को देख के फिल्म देखने और लोग गए, उससे फिल्म की अधिक पब्लिसिटी हुई और अधिक कमाई भी हुई। यानी कि इनका जो एजेंडा था एजेंडाधारियों का वो फेल हो गया, उल्टा हो गया। परिणाम स्वरूप जो लोग समझे कि भाई अगर हम इसका नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं तो उसको और फायदा मिल रहा है। अब आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से अब इस बारे में चर्चा करना उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि वो समझ गया कि हम इतना जिसको गिराने की कोशिश करेंगे यह फिल्म उतनी उठती जा रही है। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ रही इस फिल्म के लिए कि इसको जो लोग लेग डाउन करने की कोशिश कर रहे थे उसमें वो फेल हुए तो हुए ही, वरना फिल्म को और अधिक सफलता मिली। तो जो फिल्म इतनी अधिक सफल हुई उसमें इन लोगों का भी कुछ हाथ माना जाएगा। अवश्य इन्होंने प्रयास कुछ किए लेकिन हुआ कुछ। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज़ और, जैसे ये 5 फिल्में थी जो मैंने अभी बताई आपको, दंगल, बाहुबली, पुष्पा, RRR और KGF, इनमें से 3 फिल्म जो टॉप 5 है कमाई के क्षेत्र में भारत की फिल्में, उनमें से 3 फिल्म सेकंड पार्ट है, यानी बाहुबली 2, पुष्पा 2 और KGF चैप्टर 2। यानी कि इनकी एक बेस पहले से बनी हुई थी, इनके एक एक पार्ट आ चुके थे, वो हिट हो चुके थे, लोगों में उसके प्रति उत्साह था। जबकि बाहुबली, उसका तो जो एक सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वो तो एक राष्ट्रीय सवाल बन गया था। यानी पूरी जमे जमाए बेस के ऊपर यह फिल्म आई, फिर यह रिलीज हुई और इतनी बड़ी हिट हुई, क्योंकि इनकी सलाह पहले ही बहुत मजबूत थी, इनकी नींव बहुत मजबूत थी, क्योंकि एक एक पार्ट आ चुके थे। लेकिन बात अगर धुरंधर की करें तो धुरंधर का तो अब ये पहला पार्ट आया है, यानी कि नींव तो इस फिल्म ने बनाई है, आधार तो यहाँ से शुरुआत हुई, अभी तो बिल्डिंग बनना बाकी है, क्योंकि धुरंधर 2 में आएगी। तो यह चीज़ें हैं। और दोस्तों जो मेन चीज़ ये है, फिल्म में लोगों को सत्य लगी, लोग अपने आप को इससे कनेक्ट कर पाए, इसलिए फिल्म हिट हुई, क्योंकि इसमें कोई झूठ सांझ प्रोपेगेंडा नहीं थी। जो चीज़ें दिखाई गई थी लोगों को लगा हाँ ये हकीकत है, ऐसा हुआ है और ऐसा होता है। और बॉलीवुड वाले वो तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके का अपना नैरेटिव चलाते हैं, क्या उनकी सोच है। आप इसी से अंदाज़ा लगाओ कि जब इजराइल ने फिलिस्तीन पे आक्रमण किया और लोग वहाँ जब बमबारी चल रही थी, तब उनका एक शहर था रफा, तो उस पर बमबारी हुई तो स्वाभाविक है वहाँ में तो लोग मरेंगे। और जो आतंकवादी हैं वो सामान्य जनता और भीड़ में साथ रहते हैं, मिल के रहती है, किसी उन पर अटैक ना हो पाए, तो उसमें सब लोग मारे जाते हैं। तो पूरे बॉलीवुड ने एक कैंपेन चला था पूरे वर्ल्ड में, ऑल आई ऑफ रफा, यानी सब लोग रफा की तरफ देखें क्या हो रहा है, वहाँ कितने लोग मरे। तो उसमें इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में चाहे वो आलिया भट्ट हो, करीना कपूर खान हो, नोरा फतेही हो और कईयों, यानी जितने हैं सेलिब्रिटी बड़े बड़े, उन्होंने इस पे कमेंट किए थे। दिया मिर्जा, ऐसी कईयों थी जो कह रही थी साहब बड़ा जुल्म हो रहा है, बच्चे ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पे रफ़ा में, जबकि यहाँ से रफ़ा हज़ारों किलोमीटर दूर है। वो हकीकत ये है जी, फिल्मी जितने मैंने आपको नाम बताए फिल्मी हीरोइन हैं, हकीकत देखा जाए तो इनके पास ना तो जनरल नॉलेज की जानकारी होती है, ना सेंस ऑफ ह्यूमर है इनमें, और इनमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं, दूसरों के कहने पर चलते हैं ये लोग। कई बार ये चीज़ें साबित भी हो चुकी हैं, आपने देखी होंगी कि इनमें जीके है ही नहीं बिल्कुल। सोनाक्षी सिन्हा जैसी नहीं जानती लंका किसने जलाई थी, वो आलिया भट्ट तो फेमस हैं इस मामले में। लेकिन अभी जो अपने बगल में हिंदुओं का जो कत्लेआम हो रहा है बांग्लादेश में, उस पर आपको किसी की आवाज़ आती हुई नहीं सुनाई देगी। ये है बॉलीवुड की हकीकत, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान, चाहे कौन से खान हो, चाहे कोई हो, चाहे ये कम अकल वाली हीरोइनें हो, ये दूसरों के कहने पर फ़ौरन ट्वीट कर देती हैं। प्रियंका चोपड़ा कि साहब रफ़ा में बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन इन्होंने बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास जो कि
जिनको जिंदा जला दिया गया वो उनको नहीं दिखाई देते। तो यह सब हकीकत अब लोग जान गए हैं, उसकी पोल पट्टी खुल रही है। परिणाम ये हो रहा है कि लोगों की फिल्में डब्बा बंद होती जा रही है और धुरंधर जैसी मूवी नए पे नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है। तो दोस्तों ये थी कुछ संक्षिप्त जानकारी। धुरंधर अभी चल रही है, 10-12 करोड़ प्रतिदिन कमा रही है और उम्मीद है कि अभी लगभग ऐसा वो काफ़ी समय तक करती रहेगी यह बिजनेस लगातार। और जितने भी रिकॉर्ड, वैसे तो सारे रिकॉर्ड तोड़ ही दिए हैं, उसके आसपास कोई फिल्म का रिकॉर्ड है ही नहीं, ये कुछ फर्जी रिकॉर्ड है, तो वो भी रिकॉर्ड बहुत जल्द धुरंधर वो भी तोड़ देगी, फर्जी रिकॉर्ड भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।